सुनाओ प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए 1087.30 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ का इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आईपीओ आ रहा है तो सिंपल सी बात है वैल्यूएशन निकल कर आ रही है। ऐसे में दो आपके सामने दिग्गज हैं। पहले वो वारी एनर्जीज आता है इस सेक्टर में, यानी कि जो सोलर पैनल बनाते हैं उसमें। दूसरा यहाँ पर जो है प्रीमियर एनर्जी जो है वो आपके सामने। अब यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस भाव पर, लेकिन मार्केट के ऊपर होगा कि प्रीमियर एनर्जीज के स्टॉक पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। लेकिन इम्पैक्ट अगर पड़ा तो वारी एनर्जीज की वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, अगर आप रिटर्न के मामले में बात करेंगे वैसा ही कुछ रिटर्न जो है वो वारी एनर्जीज को मिलने वाला है, लाइक प्रीमियर एनर्जीज के जो आईपीओ में आपको हाथ लगा। अब ये स्टॉक का भाव यहाँ पर देखेंगे 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ, 988 का प्राइस था, एकदम से सेलिंग आई, राइट। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आई, बट अगर आप देखेंगे ऑफर प्राइस था उसका डबल पर ओपन हुआ था। 450 के आसपास का यहाँ पर ऑफर प्राइस रखा गया था जहां तक मुझे याद है। वहां से डबल आपकी ओपनिंग होती हुई दिखी, पैसा डबल हो गया आपका। तो एकदम से पैसा डबल हुआ वो एक अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा पैसा बनाना आसान नहीं होता है। यहां पर अगर आप देखें तो 1250 के आसपास का हाई है एंड वहां से सेल ऑफ आया। पैटर्न बन रहा था इसके अंदर, पर वो पैटर्न जो है ना वो यहाँ पर खराब हो गया है प्रीमियर एनर्जीज का। लेकिन अभी इतना भी खराब नहीं हुआ जिस जगह पर है, यानी कि अगर प्रीमियर एनर्जीज के अंदर जो 1094 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में जो क्लोजिंग हुई है 1094 पर हुई है। अगर यहाँ पर आपके सामने यहाँ से टूटने स्टार्ट कर दे तो वो बहुत खराब होगा। अगर यहीं से सपोर्ट लेकर घूम जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। बट अगर आप देखेंगे वारी एनर्जीज, ये काफी सस्ता देखने को मिल रहा है प्रीमियर एनर्जीज के कंपैरिजन, जबकि मार्केट में लीडरशिप हासिल किसे, वारी एनर्जीज को। एंड आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, वारी एनर्जीज आपके सामने रहा, इधर प्रीमियर एनर्जी रहा, बीच में वेबसोल एनर्जी रहा जिसने अभी अभी शुरुआत करी है, ठीक है। ये शुरुआती दौर चल रहा है वेबसोल एनर्जी का, उसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं। तो वारी एनर्जीज का यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, वही चीज यहाँ पर जो है प्रीमियर एनर्जीज में दी गई है। एंड यहाँ पर आपके सामने रेवेन्यू जो है वो वारी एनर्जीज का देखने को मिलता है 11,633 करोड़ रुपए का। वही प्रीमियर एनर्जीज का सालाना जो रेवेन्यू है वो 3,144 करोड़ रुपए का है, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम है वारी एनर्जीज का रेवेन्यू प्रीमियर एनर्जीज के कंपैरिजन। तो यानी कि प्रीमियर एनर्जीज का रेवेन्यू से 3.5 गुना ज्यादा यहाँ पर जो है आपका रेवेन्यू आता है वारी एनर्जीज में। प्रॉफिटेबिलिटी में वही चीज है, 231 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है प्रीमियर एनर्जी ने एनुअली। वहां से अगर आप देखेंगे 4.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है प्रीमियर एनर्जी वारी एनर्जीज प्रीमियर एनर्जीज के कंपैरिजन। 1274 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो ये 4.5 गुना के आसपास का यहाँ पर बनता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात। कैपेसिटी में भी यार काफी ज्यादा बड़ी है, 3360 मेगावाट यानी 3.36 गीगावाट की कैपेसिटी है प्रीमियर एनर्जीज की। वहीं 12 गीगावाट की कैपेसिटी है वारी एनर्जीज की। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.75 टाइम के आसपास का यहाँ पर जो है ज्यादा कैपेसिटी देखने को मिलती है वारी एनर्जीज के पास प्रीमियर एनर्जी के कंपैरिजन। तो ये आपके सामने कंपैरिजन जो है ना काफी यहाँ पर ना बताता है कि किस तरीके से रेवेन्यू में बढ़ा है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ा है, किस तरीके से कैपेसिटी में भी बढ़ा है। एंड आपका टॉप 5 प्लेयर्स रहे हैं जिनके पास कैपेसिटीज आपको देखने को मिलती है 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ वारी एनर्जीज के पास है। प्रीमियर एनर्जी 6th पोजीशन पर आता है क्योंकि 3360 मेगावाट है। टॉप 5 में आपका विक्रम सोलर, सैतविक, आपके सामने अदानी मुद्रा पीवी एंड रिन्यू पावर जो कि आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप बात करें, जो लिस्टिंग की बात करी जा रही है वारी एनर्जीज की, वो ऑलमोस्ट प्रीमियम जो प्रीमियम दिखा रहे हैं वो 100% के अबाउट दिखा रहा है, 95-96% के आसपास दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पर है। अभी अगर आप जो है ना प्री वैल्यूएशन देखेंगे तो 36 से 38,000 करोड़ के आसपास का प्री वैल्यू है, यानी कि आईपीओ अभी लॉन्च नहीं हुआ है। प्री वैल्यू आपको ऑफर प्राइस के तौर पर देखने को मिलती है 36 से 38,000 करोड़ के आसपास का। एंड वहां से डबल अगर होगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपके सामने 72 से 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है वारी एनर्जीज का। एंड वही प्रीमियर एनर्जीज बैठा है 50,000 करोड़ के मार्केट कैप में। तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप का डिफरेंस देखने को मिल रहा है,
जबकि रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपेसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 3.5 4.5 गुना के आसपास का डिफरेंस है। तो ऐसे में या तो वारी एनर्जीज का यहाँ पर जो है लिस्टिंग के बाद प्राइस बढ़े, या फिर कहीं ना कहीं अब जो दिक्कत है वो वैल्यूएशन में आने वाली प्रीमियर एनर्जीज की, अब आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है, बट प्राइसिंग काफी कम हो सकती है जिस तरीके से, क्योंकि अगर वॉरी एनर्जीज वहां पर टिकी है तो प्रीमियर एनर्जीज में जरूर कोई इंपैक्ट आएगा वैल्यू में, बढ़ तो नहीं सकती है, घट जरूर सकती है, जिस तरीके से रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपेसिटी में अंतर देखने को मिल रहा है। ये बात है, अब वो मार्केट इसके अंदर लाएगा या नहीं लाएगा ये देखने वाली बात होगी। एंड अभी लिस्टिंग हो जाने दीजिए वारी एनर्जीज की, देखना तो ये है कि भाई होता क्या है, वैल्यू के हिसाब से देखना होगा। बट यहाँ पर ना कुल मिलाकर दो आपके सामने लीडरशिप है, एक को तो यहाँ पर झुकना होगा या एक को यहाँ पर बढ़ना होगा, सिंपल सी बात है, इसके बाद कोई लॉजिक है ही नहीं। अब वो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप होल्ड करना भी यहाँ पर वारी एनर्जीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्रीमियर एनर्जीज पे अगर कोई फटका पड़ता भी है, झटका भी है, तो यहाँ पर 10 12 15 20% के आसपास का यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर होने को आया। और अगर कोई इंपैक्ट नहीं आया, मार्केट ने कुछ नहीं यहाँ पर किया, तो कोई बात ही नहीं है। पी रेशियो 213.35 पर देखने को मिलता है, इंडस्ट्री पी के बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.16 टाइम पर है। अब देखना ये कि वारी एनर्जीज का क्या रहता है, मतलब ये चीज तो होनी है, लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन की प्रॉब्लम तो आनी है, ये अभी तक तो होता है, लेकिन इसके अंदर होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में करें क्या, देखिए जो पैटर्न ये बन रहा है ना, ये बहुत खास पैटर्न बनता है एंड लास्ट, ये अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से आपका जो है ना, ये मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जो कि आपका पड़ता है 1120 के आसपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा प्रीमियर एनर्जी में, 1120 1130 के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाए तो कुछ बात बने, अदरवाइज अगर यहां से रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब है, संकेत ये हो चुके हैं कि पैटर्न सक्सेसफुल नहीं बन रहा है, अनसक्सेसफुल पैटर्न बन रहा है, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है आपके सामने 1000 रुपए का लेवल भी टूट जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट आपके सामने है, बाय रेवेन्यू बाय प्रॉफिटेबिलिटी आप कह सकते हैं। बट हाँ देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, सेकेंड लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते खैर, क्योंकि कैपेसिटी में भी नहीं है तो प्रॉफिट में। अब अदानी मुद्रा जो पीवी कंपनी है वो सेकंड में आती है कैपेसिटी के मामले, उसका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, काफी यहाँ पर देखना पड़ता है। वाकई में यहाँ पर नजर रखिएगा, कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि नजर रखिएगा, अचानक से एक्शन लेने से बचिएगा, क्योंकि आपके सामने आ तो रहा है, लीडर आ रहा है, उससे यहाँ पर जो है ना जजिंग जरूर होगी, 101% कहीं ना कहीं जजिंग होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूएशन करेक्शन का बात हो रही है मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जायज भी कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, खबरों पर कुछ दिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा प्रीमियर एनर्जीज वालों को। अभी क्या है कि लॉन्ग टर्म वाले का ज्यादा मत सोचिएगा कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाय कर लूं, ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा दूर रहिएगा। लॉन्गर टर्म के लिए इस प्राइसिंग पर अभी मत देखना, ज्यादा बेहतर है। हो सके तो यहाँ पर जो है ना प्ले करिए, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है, हो सके तो प्ले करिए इस चीज को, अगर आप स्टॉप लॉस लेकर चेस करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है कि भाई पैटर्न बन रहा है तो उस हिसाब से मैं एक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर चल गया तो चल गया, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो वो एक अलग बात है, वो शॉर्ट टर्म वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइसिंग पर मत देखिएगा प्लीज, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने वैसे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।